आज बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उनके उन शब्दों को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरे प्राणों प्रण के साथ काम करेगी और हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़े। भारत का जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देगा। हर दृष्टि से आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अभी हमने राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हुए हैं, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, देश की आज़ादी के बाद ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ है जहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हुआ है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में भी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को उस इंडेक्स में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर 4.4% की कमी लाने में भी हमें सफलता मिली है। अनेक सारे हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, नए कानून बनाए हैं, जो आज अन्य राज्यों में भी एक उदाहरण के रूप में लिए जा रहे हैं, आदर्श के रूप में लिए जा रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी विकल्प के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सरकार जो विधेयक के साथ साथ भी कानून को भी लेकर आ रही है, कल सदन में जगह हो सकता है और के बाद यानी गुरुवार को बजट दिया रहा है, क्या कानून और क्या नया सरकार कर? देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। सर, कांग्रेस के विधायकों का आज हंगामा देखने को मिला, किस तरीके से आप देख रहे हो? कुछ विधायकों के द्वारा तो अब तक सदन में गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नजरें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन उनके खराब करते हैं और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए
उनको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।